अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप सदाए कलम के दूसरे मजमून नवेसी मुकाबले में कैसे शिरकत कर सकते हैं, कैसे आप इसका जो रजिस्ट्रेशन फ़ार्म है उसको पुर करेंगे, ये फ़ार्म आपको कहाँ से मिलेगा, मजमून आप कैसे जमा करेंगे और ये कैसे जानेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ भी है या नहीं, आपका मजमून जो है वो जमा हो भी गया है या नहीं। इन सारे सवालों के जो जवाब हैं वो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ये यहाँ पे स्क्रीन पे आप जो सफ़हा देख रहे हैं, जो पेज आप देख रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन फ़ार्म का जो पेज होता है वही है। अब आप इस पेज तक कैसे आएंगे? देखिए, इसका बहुत आसान तरीक़ा ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, एक रब्त मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करते हुए इस सफ़हे पर आ जाइए। एक दूसरा तरीक़ा ये है कि अगर आप हमारे व्हाट्सअप चैनल में ज्वाइन हैं तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप चैनल में जो सदाए कलम नाम लिखा है इसको क्लिक कर दीजिए। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, जब तक इस मुकाबले में रजिस्ट्रेशन जारी है वो यहाँ पर भी मिल जाएगा, आप यहाँ से भी उस सफ़हे पर जा सकते हैं। और एक आसान तरीक़ा ये है इस सफ़हे पर आने का कि आप गूगल पर आ जाइए, उर्दू या अंग्रेज़ी जिस भी ज़बान में आप चाहें सदाए कलम सर्च कर लीजिए और यहाँ पे आपके सामने ये देखिए सदाए कलम की वेबसाइट आ जाएगी। आप सदाए कलम की वेबसाइट को विज़िट कर लीजिए और उसके बाद आपके सामने यहाँ पे देखिए एक 3 लाइन नज़र आती है, आप इस 3 लाइन को क्लिक कर दीजिए और उसके बाद ये आ जाएगा आपके सामने मजमून नवेसी मुकाबला। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो सफ़हा है, ये जो पेज है, ये खुल जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे इनामात की जो तफसील है, मजमून नवेसी मुकाबले में अगर आप जो है वो शानदार नंबरात हासिल करते हैं तो आपको क्या क्या इनाम मिल सकता है वो सब आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सदाए कलम का व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हरा बटन है, और अगर सदाए कलम का एप्लीकेशन डाउनलोड आप करना चाहते हैं तो ये नीचे वाला बटन है। उसके बाद ये देखिए आपके सामने फार्म आ जाता है। आप यहाँ पे सबसे पहला जो बॉक्स है इसके अंदर अपना नाम दाखिल करेंगे, इसके नीचे ये जो बॉक्स है इसके अंदर आप अपनी ईमेल आईडी दाखिल करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे अपना पासवर्ड दाखिल करेंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक नोट भी लिखा हुआ है कि मौजूदा सारिफीन अपना पुराना पासवर्ड दर्ज करें और नए सारिफ नया पासवर्ड बनाएं। यानी अगर आप सदाए कलम एप्लीकेशन को पहले से इस्तेमाल में लेते हैं, पहले से आप सदाए कलम एप्लीकेशन पर मजमून शाया करते हैं, तो जिस ईमेल आईडी और पासवर्ड से आप वहाँ पे लॉगिन करते हैं वो ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे दर्ज कर दीजिए। और अगर आप नए सारिफ हैं, बिल्कुल पहली मरतबा आप यहाँ पे मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, तो आप यहाँ पे अपनी नई ईमेल आईडी और नया पासवर्ड दर्ज करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो खुद ब खुद यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, खुद ब खुद बन जाएगा और सदाए कलम एप्लीकेशन के अंदर आप उस अकाउंट के ज़रिए लॉगिन भी कर सकते हैं, यानी उस ईमेल और पासवर्ड के ज़रिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पे जो अपना मुल्क है वो मुंतखब कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप अपना जो फ़ोन नंबर है उसको दाखिल कर देंगे। थोड़ा सा और ऊपर आएंगे, आप यहाँ पे अपना जो व्हाट्सअप नंबर है वो दाखिल करेंगे और उसके बाद आखिर का एक बॉक्स रहता है शहर या रियासत के ताल्लुक़ से, आप इस बॉक्स में अपना शहर जो है वो दाखिल कर देंगे। तो ये एक मुख्तसर सा फार्म है रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए शिरकत के 2 तरीक़े होते हैं, एक तरीक़ा मुफ्त वाला है और एक तरीक़ा पेड वाला है, यानी फ़ीस के साथ। तो मुफ्त वाला जो तरीक़ा है इसके नीचे आप देख सकते हैं लिखा है बतौर राइटर 3 मज़ामीन लाजमी। इसका मतलब ये है कि अगर आप सदाए कलम एप्लीकेशन पे मजमून शाया करते हैं और कम अज़ कम आपने 3 मजमून शाया कर दिए हैं तो आप यहाँ पे मुफ्त में शिरकत कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप पहले से कर रहे हों, बल्कि 22 ज़िलहिज्जा तक जो मौका है, आप अगर 22 ज़िलहिज्जा के रोज़ सदाए कलम एप्लीकेशन पे अपना एक अकाउंट बनाएं और 3 मजमून जो है वो आप वहाँ पे शाया कर दें तो भी आप यहाँ पे मुफ्त में जो है शिरकत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है अभी आपके पास मजमून तैयार नहीं है, आप जो है अभी शाया नहीं करना चाहते हैं, तो आप फ़ीस के साथ ये जो ऑप्शन है आप इसके साथ भी जा सकते हैं। सिर्फ 50 रुपये अदायगी करके आप यहाँ पे शिरकत कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको नज़र आएगा खुदकार तस्दीक। तो ये निज़ाम ऐसा है कि आपको अपने मजमून का लिंक वगैरह जो है वो दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ईमेल आईडी से खुद ही तस्दीक कर लेगा कि आपने 3 मजमून शाया किए हैं या नहीं। उसके बाद आप यहाँ पे जो सदाए कलम के मजमून के ताल्लुक़ से जो क़वाइद व ज़वाबित हैं उनसे मुत्तफ़िक़ होते हैं, और अगर आप क़वाइद व ज़वाबित पढ़ना चाहते हैं या आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो ये जो ऑप्शन है क़वाइद व ज़वाबित, आप इसको क्लिक करके पढ़ सकते हैं। और जब आप मुत्तफ़िक़ हो जाएँ तो ये वाला जो बॉक्स है इसको आप चेक कर दीजिए और उसके बाद बस आपको नीचे वाला बटन दबाना है।
जब आप ये नीचे वाला बटन दबाएंगे, अगर आपने 3 मजमून कम से कम शाया कर दिए होंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और अगर आपने शाया नहीं किए होंगे तो आपके यानी फ़ीस के साथ आप जा रहे होंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे। आप फ़ोनपे के ज़रिए, गूगल पे के ज़रिए और भी कई सारे UPI के ऑप्शन आते हैं, कार्ड या जिस भी तरीके से आप अदायगी करना चाहें आप अदायगी कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है रजिस्ट्रेशन करने का, बहुत मुख्तसर और बहुत सादा तरीका है। उसके बाद जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लें, आप कैसे जांचेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो भी गया है या नहीं? तो उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे 3 लाइन पे दोबारा से क्लिक कर दीजिए, और इस पर क्लिक करने के बाद 1-2 मरतबा अगर ना हो तो आप 2-3 मरतबा क्लिक करेंगे तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये आपके सामने खुल जाएगा इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देखिए लिखा है रजिस्ट्रेशन चेक करें, आप इस वाले बटन को दबा दीजिए। जैसे ही आप इस वाले बटन को दबाएंगे आपके सामने ये आ जाएगा। आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी दाखिल करेंगे और उसके बाद ये जो बटन है स्टेटस चेक करें, आप ये वाला बटन दबाएंगे तो आपके सामने आपको मालूम हो जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं। चले मैं एक ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पे दर्ज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि रजिस्ट्रेशन जब आप चेक करते हैं तो कैसी स्क्रीन आपके सामने आती है। ये यहाँ पे देखिए मैंने एक ईमेल आईडी को दर्ज किया है। अब मैं ये बटन दबाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन नहीं मिली, यानी इस ईमेल आईडी से अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसने मुझे एक बटन भी दे दिया है कि रजिस्ट्रेशन करें, तो मैं इस वाले बटन को क्लिक करके रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये है आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं उसको चेक करने का तरीका। अब बात आती है कि आप मजमून कैसे जमा करेंगे। पहली तो बात यह है कि आप मजमून 20 तारीख से यानी 20 ज़िलहिज्जा से 22 ज़िलहिज्जा तक, पिछले मुकाबले में आपको सिर्फ 1 रोज़ का मौका दिया गया था, इस मरतबा आपको 3 रोज़ का मौका दिया गया है कि 3 रोज़ में आप अपना मजमून किसी भी वक्त जमा कर सकते हैं। उससे पहले जमा नहीं कर सकते और उसके बाद भी जमा नहीं कर सकते। तो उसका तरीका यह है मजमून को जमा करने का। आप यहाँ पे फिर से 3 लाइन पर आ जाइए और यहाँ पे देखिए एक हाईलाइट बटन है मजमून जमा करें, आप इस वाले बटन को क्लिक कर दीजिए। और जब आप इस वाले बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है मज़ामीन जमा कराने का सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ। इस मुकाबले के लिए मज़ामीन जमा कराने का वक्त 7 जून 2026 से 9 जून तक मुकर्रर किया गया है, तब तक आप अपना मजमून तैयार कर लें। तो जब आप यहाँ पे आएंगे इस वाले सफ़े पे, जब 20 ज़िलहिज्जा आ जाएगी, 21 ज़िलहिज्जा और 22 ज़िलहिज्जा, तो आपके सामने यहाँ पे कुछ बॉक्सेस आएंगे। जैसे पहले बॉक्स में आप अपनी ईमेल आईडी दाखिल करेंगे, दूसरे बॉक्स में आप जो है अपना जो पासवर्ड है वो दाखिल करेंगे, तीसरे बॉक्स में आपको कुछ दाखिल नहीं करना है, पहले से उन्वान लिखा आएगा, और जो चौथा बॉक्स है उसके अंदर आपका जो मजमून है वो आप चिपका देंगे, उसको पेस्ट कर देंगे, उसको लिख देंगे। ये एक बड़ा सा बॉक्स होगा। जब आप यहाँ पे अपना मजमून जो है वो लिख देंगे, उसके बाद नीचे एक बटन आएगा मजमून को जमा करने का, आप वो वाला बटन दबाएंगे, आपका जो मजमून है वो जमा हो जाएगा। अब अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि भाई आपका मजमून जमा हुआ है या नहीं, तो उसका तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। आप एक बार फिर से यही वाला प्रोसेस दोहराइए, अपनी ईमेल आईडी दाखिल कीजिए, अपना जो पासवर्ड है वो दाखिल कीजिए, उन्वान तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मजमून लिखिए और ये बटन दबाइए। तो अगर आपका मजमून दोबारा से जमा हो जाता है, इसका मतलब ये है कि पहले आपका मजमून जो है वो जमा नहीं हुआ था, और अगर आपका मजमून जमा नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि आपका मजमून जो है वो पहले से ही जमा हो चुका है। ध्यान रहे कि जब आप मजमून यहाँ पे जमा कर देते हैं तो आपके पास ना तो उसको हज़फ करने का कोई ऑप्शन होता है और ना ही उसमें किसी भी तरह के कोई भी तरमीम बनाने का आपके पास ऑप्शन होता है। तो इसीलिए हर चीज़ का लिहाज रखते हुए मुकम्मल तौर पे कई मरतबा अपने मजमून को जो है वो वेरीफाई करते हुए आप यहाँ पे मजमून जमा करने वाला जो बटन है वो बटन दबाइएगा। तो जब ये आपका मुकाबला हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए आपको 2 बटन और मिलते हैं। पहला बटन है पुराने मुकाबले। अगर आप पुराने मुकाबले देखना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप नतीजा देखना चाहते हैं तो आप नतीजा देखें इस वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं। चलें, जैसे मैं इस वाले बटन पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा आ रहा है सिस्टम अपग्रेड जारी है, यानी इस वाले सफ़े पे अभी काम चल रहा है, और जब मुकाबले की जो तारीख़ आएगी आप इस वाले सफ़े पे आगे अपना नतीजा जो है वो देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीका, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं उसका भी तरीका आ गया होगा, मजमून आप कैसे जमा करेंगे उसका तरीका भी आ गया होगा, और मजमून जमा आपका हुआ है या नहीं वो कैसे जांचेंगे उसका भी तरीका आपको आ गया होगा। और जब नताइज का ऐलान होगा, नताइज की जो तारीख़ है वो आएगी, उस तारीख़ में आप अपना नतीजा जो है वो कैसे जाँचेंगे, वो कैसे चेक करेंगे, उसका भी तरीका आपको आ गया होगा।